एमएसएमई डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी मैडम मर्सी एपा मैम, मैडम सिमी चौधरी जी, शेखर साहब, मेरे छोटे भाई सीवी नवल साहब, शंकर राव जी, संजीव डांगी जी, अंकित बवेरवाल जी, देव गोधा जी, कुलदीप सिंह जी, मेरे साथ इस सोसाइटी में काम कर रहे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद बैरवा जी, जगदीश जी, तमाम मेरे समुदाय के उद्यमी और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्तागण और वो यूथ जो आने वाले समय पर अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करके उद्योगों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उन सभी का मैं संस्था परिसर के अंदर इस संस्था का मुखिया होने के नाते दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हम आज़ादी के बाद के बीच के युग के लोग आपके सामने बैठे हैं और जो बात कर रहे हैं उस समय एक ऐसा युग था जिसमें बरसों की राजनीतिक या वैसी गुलामी तो सोचिए अलग बात है, लेकिन हम सामाजिक हजारों साल की सामाजिक गुलामी के बाद हम बाहर निकल करके एक ऐसे उगते हुए सूरज को देखा जिसमें हमें प्रकाश की किरणें दिख रही थी और ये दिख रहा था कि अब इस भारत के संविधान से जो जिसके निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने हमें एक ऐसी किरण दी कि हर व्यक्ति अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने पंख फैला करके आसमान की ऊंचाइयों को वो पार कर सकता है। ये ऐसा एरा हम लोगों के बीच में है। हम वापस मैं उस बात पे जाना चाहता हूं कि हम उस युग के लोग हैं, मैं उस युग का आदमी हूं जिसमें हमने नौकरी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। वो ऐसा युग था जिसमें स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और कुछ न कुछ किसी न किसी जैसी आपकी योग्यता है उसके हिसाब से कोई ना कोई नौकरी में दाखिल हो जाओ। उससे ज्यादा हमारी सोच ही नहीं थी। हमारे समुदाय का वर्ष 2000 से पहले, मतलब पुरानी उस शताब्दी में 0.001% से लोग, अधिक से ज्यादा लोग कोई उद्योगों की तरफ बिल्कुल ही आकर्षित नहीं थे। और उसका रीजन यह था कि हम जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश में उस रास्ते को देखने का हमने कभी मौका ही नहीं मिला। आप जिस परिवेश में रहेंगे उसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। जब हमने किसी की परचूनी की दुकान को या किसी छोटे से खोखे को या किसी ठेले रेड़े को लगाते हुए देखा ही नहीं, सुना ही नहीं और ऐसा उपयोग ही नहीं किया, तो हम कैसे इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ सकते थे। अगर उस समय के लोगों ने, जो आज संजीव डांगी जी, डिक्की और हमारे एमएसएमई की जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो दिल्ली से चल करके आपके बीच में आई, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना लगन रखा, आपके प्रति कमिटमेंट रखा, मैं दिल की गहराइयों से आपका विशेष तौर से स्वागत करता हूं कि आप वहां से आके हम लोगों को एनलाइटन करने के लिए आए कि रास्ते और सारे बहुत सारे हैं। उन सारे रास्तों को एक्सप्लोर करने का आज का दिन इस समाज के, राजस्थान के स्टेट के समाज के लिए एक ऐसा उगता हुआ सूरज है जिसे हमें इस रोशनी को, इस समय को पकड़ना चाहिए। दोस्तों, समय गंजा होता है और उसको ढंग से अगर आपने पकड़ा तो भागेगा। कहीं लिखा था कि ओनली बस स्टॉप्स हियर नॉट द टाइम। बस स्टैंड पे सिर्फ बसें रुकती हैं, समय नहीं रुकता। यह समय रुकेगा नहीं। इस समय को आपको पकड़ना है और पकड़ करके आज की आवश्यकता यह हो गई है कि हम जो लंबे समय से 50-60 साल से सिर्फ नौकरी 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 की तरफ हम भाग रहे थे, हमें अपने रास्ते बदलने होंगे। यदि हमें समाज की मुख्य धारा के अंदर सरवाइव करना है तो हमें अपने रास्ते बदलने होंगे। और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके उद्योगों का, उसके व्यापार का और उस चेन सिस्टम में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने का है। तो मुझे ये बहुत भारी उम्मीद है, बहुत दिल से मैं ये चाहता हूं कि मेरा समुदाय आगे बढ़े,
क्योंकि सामाजिक गुलामी अपनी जगह पे अलग है, आर्थिक गुलामी अपनी जगह पे अलग है, निर्भरता अपनी जगह पे अलग है। अगर हम थोड़े बहुत भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगते हैं तो सामाजिक गुलामी की जड़ें धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगती हैं। इसलिए दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट होती सी दिखती हैं। हालांकि सामाजिक जड़ताएं फिर भी नहीं जाती हैं कि आप कितने बड़े उद्योगपति हो जाओ, उसके बाद आपको गिनती आपके उसी वर्ग में होती है। लेकिन कम से कम आप स्वाभिमान से, जो बाबा साहब ने हमें कहा कि आत्मसम्मान से जीना सीखो, हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश ये कि जो दूर दराज गांवों में जो लोग रहते हैं, उन जगहों से अपना मोह को छोड़िए, कस्बों में आइए, शहरों में आइए और इन जो नई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को ठीक से पढ़िए, पढ़ाइए, लोगों तक ले जाइए। जागरूक करने का जिम्मेदारी भी समाज की ही है। सरकारें अपनी जितना उनका रोल है उतना करेंगी। सीबी नवल साहब राजस्थान स्टेट में एक उदाहरण है कि इन्होंने ये योजना बनाई पिछली गवर्नमेंट में, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि सामाजिक जड़ता, मानसिक जड़ता इतनी ज्यादा है कि हम जब तक लोगों को धक्का दे करके उनको आगे तक नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये गाड़ी का इंजन चलने वाला नहीं है। बरसों की लगी हुई जंग को एकदम से निकाल करके आगे गाड़ी को दौड़ाना 100 की स्पीड पे मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें सब मिलकर के, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके समाज को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब हम खुद बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए देश की उन्नति के लिए, हमारी खुद की सामाजिक उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ हम नौकरियों में जाएं। जितनी चीजें हैं, आपको पता है, सरकारें कोई भी आज की तारीख में सारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, ठेके पे दे रही है सारी चीजें। नौकरियों के दरवाजे जो पहले आपके वर्ग के लिए 2% के आसपास थे, वो सिमट करके 0.08%, 8% के आसपास आ गए। आपका 1% हिस्सा भी अब नौकरियों के अंदर नहीं बचा है। तो कैसे सरवाइव करेंगे? हमारा जो आज की तारीख में यहाँ आधे से लोग जो बैठे हैं, लोअर मिडिल क्लास है, वो नौकरियों की वजह से डेवलप हुआ है। वो समय आपका आपके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, और जो लोअर मिडिल क्लास डेवलप हुआ है वो वापस उसी स्थिति में आने की कगार पे खड़ा है जिससे कि हमने जहां से स्टार्ट किया था। इसलिए समय की आवश्यकता है। हम छोटे मोटे रोजगार, व्यापार, उनकी तरफ हम ध्यान दें। और सरकार के नुमाइंदे जो यहां बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये इतना भोला भाला सीधा साधा समाज है, जब तक हमने इन लोगों के पीछे थोड़ा मोटिवेशनल रूप से काम नहीं किया, इनको रास्ते नहीं दिखाए, इनका पीछे धक्का मार के आगे नहीं बढ़ाया, तो आप सोचिए हजारों साल की जो गुलामी है उसको एक दिन में हम दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर हमने समाज की नीयत को भी अच्छा रखा और हमारे अधिकारियों और जो समाज सेवकों की नीयत को भी अच्छा रखा, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी राष्ट्र की मुख्य धारा के अंदर शामिल होकर के काम करेंगे। मैं अपनी बात लंबी नहीं करूंगा। इस संस्था में आप सभी का स्वागत है। डिक्की ने अपना परिसर, जो अपना ऑफिस है, वो इसी संस्था में संचालित कर रखा है। तो ये सभी लोग हमारे लिए बहुत ही डेडिकेटेडली काम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ा दें और समाज के लोगों के बीच में जागरूकता का जो संचार आप लोग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि दिल खोल करके, दिल लगा करके, जो युवा साथी मेरे मौजूद हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि दिल खोल करके, दिल लगा करके मजबूती से इस चीज को आगे बढ़ें। मैं दुष्यंत की 2 लाइनों के साथ ही अपनी बात पूरी करता हूं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय भीम।